तो माइक ऑफ, सियासत ऑन। माइक, अब माइक पर भी सियासत है। बात बच्चों के भविष्य की है, लेकिन बात माइक की भी है। चिंता माइक की है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तय थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नीट पर चर्चा हो। यकीनन मुद्दा बड़ा है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से मांग रखी। अभी वो बोल ही रहे थे कि कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। संसद में उनके माइक को बंद करने की बात कही गई। इन आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ने सफाई भी दी और कहा कि उनके पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है। विपक्ष नीट के मामले पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा और दूसरी ओर सरकार यह कहती रही कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। उधर राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा होता रहा, यानी दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। और पूरे हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद सुधांशु द्विवेदी ने पीएम मोदी को नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री बना दिया। अब संसद में मचे कोहराम और आर पार वाली सियासत तमाम सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी के माइक को बंद करने वाले आरोपों में कितना दम है, इस सवाल पर भी चर्चा होगी। साथ ही संसद के पहले सत्र में ही हंगामा बरपाकर संदेश क्या दिया जा रहा है। मगर संसद में हुआ क्या, उस पर आते हैं। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जो कि पहले से ही तय था। लोकसभा राज्यसभा में नीट का मुद्दा उठा और लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। नेता प्रतिपक्ष है। नीट का मुद्दा जब उठा तो सवाल खड़े होने लगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलने के दौरान सरकार पर निशाने साधे और युवाओं के भविष्यों का जिक्र किया। इसी दौरान माइक बंद हुआ। माइक बंद होने पर विपक्षी दलों ने अपनी नाराजगी जताना शुरू किया। हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। मगर इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि नीट के मामले पर विपक्ष का जोश हाई दिखाई दे रहा है। नियम 267, राज्यसभा में नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, और दूसरी तरफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कह रहे थे कि हम नियम के तहत चर्चा के लिए बाध्य नहीं। नीट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में आपको बता दें कि 22 नोटिस सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से दिए गए थे चर्चा के लिए। और वेल में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात को कहते कहते पहुंच गए राज्यसभा में, और अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है। मगर इस पूरे हंगामे के बीच हंगामा बरपा क्यों, यह भी एक सवाल बना हुआ है। और हंगामा क्यों बरपा और उसका भुगतान कौन करेगा, यह आज तक कोई नहीं जानता। विपक्ष कहता है हम अब आवाज उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष कहता है कि नियम के तहत। लेकिन यहां राहुल गांधी के 2 मिनट जो उन्होंने मांगे और स्पीकर ने क्या कहा वो देखिए। आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा ले सकते हैं। आप डिटेल में बोलना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन कीजिए। फिर जब माइक बंद होने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, यहां कोई बटन नहीं है। मगर इस पूरे विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया। उन्होंने कहा नीट परीक्षा में इतने बड़े घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे परेशान हैं। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, हम केवल छात्रों के मुद्दे को उठाना चाहते थे। यानी दोनों तरफ से सियासत, मगर बच्चों के भविष्य पर किसे चिंता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ राजनीतिक बयान
माइक ऑफ, सियासत ऑन। और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। कि मैं पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, यह कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य जब उन्होंने रखना चाहा, ये देश का सर्वोच्च सदन पंचायत है, फिर उन्हें माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमें एक चीज बताएं, ये डरी हुई, सहमी हुई, ये बेशर्म सरकार है। क्या जन मुद्दे अगर सदन में नहीं उठे तो कहां पे उठेंगे? राष्ट्रपति का तो ये सियासी बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन बात चर्चा की है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रदीप बैस साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, और साथ ही साथ पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा, और संदीप वर्मा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? प्रदीप जी, प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट है, प्लीज कनेक्ट करवाएगा। ये चर्चा, पर्चा, सियासत, संदीप जी किस नजरिए से देखा जाए? विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, वो सदन चल नहीं पाता, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। विपक्ष कह रहा है हम आवाज उठा रहे, सत्ता पक्ष कह रहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। तो बवाल कौन कर रहा है? देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या जहाँ विपक्ष हो, किसी भी मुद्दे को नियमानुसार रखना चाहिए और मुद्दा कोई सा भी हो सकता है, चाहे देश का हो या कोई भी हो। देखिए, जहां तक रही बात देश की, उन बच्चों के करियर के बारे में सोचिए जो 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिए हैं और लगभग 13-14 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। अब उसमें क्या कहाँ गड़बड़ियां पाई गई है, जांच का विषय। यानी नियम ज्यादा जरूरी है, बच्चों का भविष्य नहीं? नहीं, बच्चों का भविष्य जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो बच्चों का भविष्य। बच्चों का भविष्य बनेगा तभी तो नियम बनेंगे। जब भविष्य नहीं रहेगा तो नियम किसके लिए बनाया जाएगा? चर्चा से दूरी क्यों? नहीं, चर्चा करना चाहिए, इससे पक्ष को भी साथ देना चाहिए, विपक्ष का भी साथ देना चाहिए। चर्चा करें और ये जो गंभीर विषय है, इस विषय पे महत्वपूर्ण जो कमेटी बनी है, तो क्या सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष चाहता भी है कि उसकी बातों को सदन के पटल पर इस तरीके से रखा जाए जिससे कि न्यूज का वायरल बन सके और न्यूज में माहौल बना रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ बात रखेगा, अगर यही बात एक दिन नहीं, विपक्ष अपनी बात रखेगा, माइक ऑफ हो जाएगा। माइक ऑफ कोई नहीं कर सकता। देखिए, ये तो वही वाली बात है कि जी अंगूर खट्टे हैं, और जब अंगूर भी खाना है और खट्टे। आशीष मिश्रा जी, संदीप जी वही बात कह रहे जो स्पीकर साहब कह रहे थे, कह रहे माइक कैसे ऑफ हो जाएगा? आप लोग सिर्फ हेडलाइन कैप्चर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पैनल में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कुछ कह रहे हैं, ये उनकी आपसी एक अपनी मजबूरी है।
इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी बोलना शुरू नहीं किया, ये राजनीतिक विश्लेषक है। अच्छा, माफी की करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे लगा कि बीजेपी प्रवक्ता को आपने कहा है, ठीक है, लेकिन मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ यही जवाब होगा। प्लीज थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा आशीष जी का, वरना फिर मुझे भी कहेंगे कि माइक ऑफ कर दिया। आशीष जी का ऑडियो। तिलक भाई, हम आपको ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे क्योंकि आप ऐसा नहीं कहते हैं और आप लोगों की शक्ति और आप लोगों का ही योगदान है जो एक आज सशक्त और मजबूत विपक्ष देखने लोकसभा और राज्यसभा में मिल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे कि ओम बिरला जी कहते हैं कि माइक हमने बंद नहीं किया। ओम बिरला जी तो जवाबदेही तब भी नहीं लिए थे जब दर्शक दीर्घा से नए संसद भवन में कुछ अराजक तत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद के दिए हुए पास से कूद गए थे, तभी भी इन्होंने कहा जिम्मेदारी ली थी। जब वहां पे सवाल जवाब हुआ तो इन्होंने क्या किया, ये जान बचा के अपनी भागे और वहां पे जब कुछ नहीं बचा प्रदर्शन होने लगा, विपक्ष सवाल पूछने लगा, तो इन्होंने 147 से ज्यादा सदस्यों को निलंबित कर दिया। इनके पास यही है। लेकिन आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है? हाँ, बता, या कैमरे की चिंता है? आपके नेता आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी कितनी बार कैमरे पर दिखाए गए, माइक क्यों बंद कर दिया? आप कह रहे हैं बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो ये कैमरे से क्या लेना देना? बता रहा हूं तिलक भाई, राहुल गांधी जी जो एक शब्दों को कहते हैं सिर्फ आप उस पर न जाके राहुल जी। आशीष जी प्लीज फोन पास ले आइए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। राहुल जी जब अपने एक आदेश से जितना प्रदर्शन और जितना कार्य देश हित के बच्चों के लिए करना चाहते हैं, आज NEET के विषय पे चर्चा इसलिए आप और हम बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि उसका कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जिस दिन NEET की बात हुई थी उन्होंने पूरी तरीके से सफाई दे दी थी और सफाई देके क्लीन शीट उन्होंने दे दिया था। आशीष जी यानी आप क्रेडिट चाह रहे हैं कुल मिला के? हाँ जी, आप क्रेडिट चाह रहे हैं? क्रेडिट नहीं चाह रहे। देखिए, हमारे संघर्ष करने से कल आपको तिलक चाहती आपको बताना चाहता हूं, कल यूथ कांग्रेस का जंतर मंतर रोड पर प्रदर्शन संसद घेराव की तरफ जा रहा था। पुलिस की बर्बरता ने महिलाओं समेत हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा और उसमें आप यकीन नहीं करेंगे 150 से ज्यादा साथी हमारे जो है वो घायल हुए हैं। संसद में राहुल गांधी जी NEET के विषय में आवाज यदि उठाते हैं तो सड़कों पे उनकी कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं वो आवाज उठाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट देने का काम किया था, आज नीट के विषय पर अगर चर्चा हो रही है तो ये श्रीमान राहुल गांधी जी की देन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी को क्रेडिट जाना चाहिए? नहीं, सुनिए, है ना, क्रेडिट बात यहाँ पे क्रेडिट नहीं है। सुनिए, क्रेडिट पर बात होती है ना, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद भवन में कहा हम विपक्ष के नेता सरकार को पक्ष में साथ में लेकर हम देश से 24 लाख। आशीष जी एक मिनट में जरा मुद्दे पे आओ। प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी को भी चर्चा में लें। प्रदीप जी, राहुल गांधी का माइक ऑफ हुआ नहीं हुआ, ऑन रहा नहीं रहा, यह एक सवाल अलग है, मगर इससे एक बड़ा सवाल है क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो माइक ऑन था या ऑफ था, है ना, और किसने ऑफ किया मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लीक हुआ पर्चा, ठीक, तो फिर क्यों ना हो चर्चा? बात तो चर्चा की है ना। जब पर्चा लीक हुआ तो चर्चा में दिक्कत क्या है? माइक ऑफ हुआ या ऑन हुआ, अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं अपनी बात रखेगा तो कौन रखेगा? प्रदीप जी। निश्चित तौर पर रखेगा राजीव। वैसे आपने आज मुझे भी काफी प्रतीक्षा कराई। आपने जैसे ही बोला माइक ऑफ, हम सबके, मेरा तो फोन ही कट गया। मैं तो मूक बधिरों की तरफ से देख रहा था। प्रदीप जी, मैं क्यों माइक ऑफ करवाऊंगा आप लोगों का? सर आज तो हुआ था। नहीं तो मेरी ना मैं ऐसा काम नहीं करता कि मैं माइक ऑफ कर दूं और आप लोगों की आवाज क्यों दबाऊंगा सर मैं? अरे नहीं सर, हम आवाज उठाने तो आप बुलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं आता हूँ मुद्दे पे। जी, मुद्दे पर आइए। आपके यहाँ पे ज्यादा देर मुद्दे से भटका नहीं जा सकता। देखिए क्या है, चलो साहब, कल की खबर है कि CBI ने कल पहला अरेस्ट कर लिया है। नीट से संबंधित जब सरकार ने अपना काम कर दिया है, CBI उस पर जांच कर रही है, तो क्या बच्चों का भविष्य तो 3 घंटे की फिल्म है कि वहीं पे हीरो जगेगा, हीरो संघर्ष करेगा और उत्तर मिल जाएगा? फिल्मों में ऐसा होता है ना, असल जीवन में ऐसा नहीं होता है।
तो चर्चा करानी, अगर सीबीआई उस पर जांच कर रही है, आपने मांग की, सरकार ने मांग लिया, सरकार सीबीआई सरकारी संस्था है, उस पर काम कर रही है। अब प्रदीप जी, मेरा सवाल यह था कि चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सर जांच हो रही है, चर्चा हो सकती है निश्चित तौर पे। आपने शायद स्पीकर साहब को देखा भी होगा, उन्होंने क्या इसका जवाब दिया। मैंने सब देखा और सब सुना, निश्चित तौर पे। अब क्या जिस नियम का हवाला आप दे रहे हैं, तो मुझे यह बताइए कि नियम बनते किसके लिए? भारत देश की, भारत भूमि की जनता के लिए नियम बनते। तो जिनके लिए नियम बनते हैं, अब आप ये बताएंगे कि भैया नियम के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे? तो मतलब जिनके लिए नियम बनते हैं, 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, और आप यहां पर नियम बता रहे हैं मुझे? सर मैं आपको नियम कहां बता रहा हूं, आपने पूछा तो मैंने तो आप ही ने तो कहा ना कि आपने स्पीकर साहब को सुना, तो स्पीकर साहब ने नियम की तो बात कही। नहीं, अभी जो चर्चा है वो राहुल जी से माइक वाली चर्चा है ना, मैं बता रहा हूँ सीबीआई जब जांच कर रही है कुछ निकलेगा। सर माइक ऑन ऑफ मेरा विषय नहीं है वो, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नीट का मुद्दा उठाया, माइक बंद कर दिया गया, नियमों की दुहाई दी जा रही है, नियम तो हमारे लिए ही बनते हैं ना सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। निश्चित तौर पे भारत भूमि की जनता के लिए नियम बनाए जाते हैं संविधान सदन में बैठ करके, लेकिन क्या सदन की अपनी एक मर्यादा नहीं है? आपका समय आएगा तब आप लीजिएगा या उस पर चर्चा की मांग करिएगा। अनर्गल केवल एक्साइटमेंट में रहने के लिए आप नए क्लास में आ गए, मतलब नई लोकसभा प्रारंभ हो चुकी है। निश्चित तौर पे सभी नए सांसद बड़े एक्साइटेड होंगे कि अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे से अच्छा प्रश्न। फिर कब चर्चा होनी चाहिए? कब चर्चा होनी चाहिए? 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, करोड़ों युवाओं का भविष्य जो है वो दांव पर लग गया। राज्यसभा के 22 सांसदों ने देश भर के लाखों युवाओं के जीवन को तबाह करने वाले इस मुद्दे को लेकर आवाज उठानी चाहिए। आप नियम का हवाला दे रहे हैं? नियम का हवाला मैं नहीं दे रहा हूं सर, लेकिन अगर जांच हो रही है तो क्या हर घंटे आप चर्चा चाहेंगे? क्या नहीं होनी चाहिए चर्चा? उसका चर्चा होनी चाहिए, उससे कौन मना कर रहा है? अभी कल सीबीआई ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया उस पर, अगर आप ये क्या लाइव सीबीआई के कार्य लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं? क्या 22 सांसदों ने, राज्यसभा के 22 सांसदों ने नियम के तहत चर्चा की मांग की या नहीं की? नोटिस दिया या नहीं दिया? निश्चित तौर पर किया, लेकिन उसके पहले के भी जो काम है, या आप ये बताइए, मेरा प्रश्न छोड़िए सर, आप तो पूरी तैयारी से आए चावला साहब बैठ करके, कितने पेपर लीक हो गए? आप ये बताइए 10 वर्षों के पहले कितने पेपर लीक हुए थे? और छोड़िए, इस पे भी नहीं चलते। आप बताइए कि अगर सीधे इस बात नेहरू जी ने दान होंगे उसके लिए? नेहरू जी तो शायद 10 साल 1963 में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। नेहरू जी नहीं, सदन में आज नेहरू फिर आए थे, मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर राहुल जी ने याद किया होगा, आ गया होगा तो भाई नेहरू जी ने नहीं, आप ही के सांसद ने याद किया उनको, तो क्या याद नहीं किया जा सकता क्या? नेहरू जी ठीक है, फिर नेहरू जिम्मेदार होंगे ना सर इसके लिए। आशीष जी जवाब दीजिए जल्दी से। पूजा जी वो ये कह रहे हैं हंगामा खड़ा करना और सुर्खियां बटोरना ये आपका मकसद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बच्चों के भविष्य की बात नहीं। फिर आ रहा हूं पूजा जी आपके पास। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं तिलक चावला साहब, देश की जनता ने यदि हम लोगों को चुन के दिया है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि उस विषय पर चर्चा हो सके। कभी कभी गंभीरता का विषय होता है जिसको अन्य चीजों को छोड़ के पहले उसको लेना पड़ता है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को यही नहीं पता कि शिक्षा मंत्री जब बने तो उन्होंने कहा कभी कारोबार मैंने अभी संभाला है, जबकि उनको ये नहीं पता कि जिस समय परीक्षा कंडक्ट कराई गई, जिस समय धांधली में आपने सुना नहीं प्रदीप जी कह रहे जब जांच चल रही है तो जांच तो चलने दीजिए, यही कह रहे थे ना आप? सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कौन सी जवाबदेही वाला उसके ऊपर जवाब दिया। हर जगह पे तो मोदी की गारंटी पे चुनाव जीत के लोग आए हैं ना, वहां पे तो मोदी की गारंटी बांटी जा रही थी, प्रधानमंत्री जी को कौन सा साफ सुन गया है? और सुनिए, उसके अंदर ये चीजें हैं, इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का गला घोटने याद रखिए, ओम बिरला जी की सुपुत्री जो है वो धांधलेबाजी हुई है। इस तरह से ओम बिरला जी को संवैधानिक गला घोटने का अधिकार मिला हुआ है। अब बार बार हम विपक्ष है, इस समय पुलवामा पे इन लोगों ने कितनी बार चर्चा किया, नोटबंदी पे कितनी बार इन लोगों ने चर्चा की, जीएसटी के मुद्दे पे कितनी बार चर्चा किया, 3 काले कृषि कानूनों पे कितनी बार चर्चा किया। और सुन लीजिए, हमारे मेरे कान खोल डालना हुआ है, अंधकार में
प्रधानमंत्री जी के जेब से ही कलम निकला था तो क्या कीजिएगा? कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा था तो क्या किया था? कॉमनवेल्थ घोटाला तो क्या किया था? प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए, प्रोड्यूस सेक्टर घोटाला का आप लोगों ने आरोप लगाया था, आप लोग को नाक रगड़ना पड़ गई। कोयला घोटाला का आरोप लगाया था, नाक रगड़ना पड़ गया आप लोग को। और सुनिए, अब बात सुन लीजिए, बात सुनिए पहला। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री के जेब से ही और किसी नए संसद भवन में जिन 34 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य हुआ है, बात बच्चों के भविष्य की चिंता है। आप कहां फ्लैशबैक में चले गए? फ्लैशबैक में कहां चले गए सर? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। पूजा जी, माइक ऑफ, सियासत ऑन, यही हो रहा है ना? वो कह रहे हैं हमारा माइक बंद कर दिया, वो कह रहे हैं माइक नहीं बंद किया। बात बच्चों के भविष्य की है, यहां माइक पर लड़ रहे हैं। पूजा जी का भी माइक ऑफ लगता है, करा होगा सर। पूजा जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए सर। टेक्निकल दिक्कत है, आप लोगों के साथ भी हो जाती है। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता को अभी हर जगह पे संदीप जी अपनी बात रखेंगे, फिर मैं आ रहा हूं पूजा जी के पास। प्लीज कनेक्ट करिए पूजा जी को। संदीप जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था। ये बताइए, क्या ये कोई दूध के धुले हैं? राजस्थान का आप पैंट भूल गए क्या पेपर लीक का? तो ऐसा नहीं है कि आपके राज्य में नहीं हुआ है, आपके सरकार में तो आपके भी सरकार में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपसे पेपर लीक किया, बीजेपी को भी पेपर लीक करना चाहिए। बोलिए। ये पेपर लीक तो सरासर गलत है। हमारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है, शायद इसीलिए आपकी सरकार चली गई थी। और रही बात, जो भी ऐसा कार्य करेगा उसकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट भविष्य भारत का और भारत के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और रही बात, देखिए सीबीआई जांच कर रहा है, जांच करके पकड़ाएगा तभी तो आप तो मान कर रहे हैं सीबीआई जांच करने का। सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, भरोसा तो करिए, उसको भरोसा करिए तो कुछ बात। अगर आप इस तरीके से अल्लाह बचाएंगे संसद के अंदर तो काम नहीं कर रहे। जहाँ तक नीट के मुद्दे की बात करिए ना, वहाँ पे माइक कौन ऑफ कर रहा है? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लोग ने माइक ऑफ कर दिया हो और ये जो है सुरक्षा फोटो के लिए कार्य किया हो, क्योंकि माइक जो है माइक ऑर्डर नहीं हो रहा है किसी भी स्पीकर का, स्पीकर का कोई नहीं होता है, टेक्निकल टीम होता है जो आशीष जी, संदीप जी प्लीज मुद्दे पर रहिए। एक मिनट। पूजा जी, मेरा ऑडियो आ रहा है अब आपको? पूजा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, तकनीकी दिक्कत की वजह से जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। लेकिन पूजा जी, चिंता कैमरे की है या मुद्दे की है या माइक की? तिलक जी, चिंता जो है मुद्दे की है, और छात्रों की, ना कैमरा की है ना माइक की है। पर ये विचार ही नहीं है कि जब जो मुद्दे की बात हो रही थी तो माइक बंद कैसे हुआ? आपको पता है कि शून्य काल में 3 मिनट दिया जाता है और तब वो टेक्नीशियन जो भी होता है, इंजीनियर होता है, बंद करता है माइक, 3 मिनट के बाद में बंद हो जाती है। पर ना तो ये शून्य काल में था, ना तो प्रश्न आवर था। ये जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण है और नियम कहता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा पे आप सारे मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, जो मुद्दे चाहे वो मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या इस पे हर घंटे चर्चा हो, हर मिनट चर्चा करिए तो भी कम है। 24 लाख जो छात्र हैं उनकी मन स्थिति, मानसिक स्थिति आप नहीं कल्पना कर सकते। आप जितना भी चाहे, जो जिस बच्चे ने जो पिछली साल मेहनत की हुई थी, मैं खुद जानती हूँ, उसको 6 मार्क्स से रह गया, वो नहीं कर पाया। सियासत ज्यादा नहीं हो रही पूजा जी? समाधान की तरफ कोई नहीं जा रहा। जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि राजस्थान में उदाहरण के तौर पर कई पेपर लीक हुए, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास वो फॉर्मूला है जिससे पेपर लीक रुक जाएगा। तो आप अपने राज्यों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? तिलक जी देखिए, ये पहली ऐसी सरकार होगी भाजपा की जो है छात्रों के ऊपर लाठी चलाती है। वो अगर वो कहते हैं कि धांधली हुई है तो मानते नहीं है। छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, अगर विपक्ष नहीं रहता तो छात्रों के ऊपर ये केस करके जेल भी भेज दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बात समाधान की बात कर रहा हूं पूजा जी, समाधान जिसकी बात चर्चा करने नहीं दिया गया, समाधान पे चर्चा करने दिया गया।
आप सोचिए कि आप लोग पहुंच जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, जो है आपको पता चल जा रहा है कि कौन क्राइम है, कौन क्राइम इन्वॉल्व है, पर इनके जो है सीबीआई को नहीं पता चलती। पहले जो मीडिया पहुंच जा रही है, उसके बाद में जिनकी सीबीआई पहुंच रही है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। मतलब इनका मनसा नहीं है, ये मनसा का ही डाउट है ना। तो रात से डिसाइड हो जाता था नौकरी, तिलक जी क्या तो रात से डिसाइड हो जाता था किसको नौकरी मिलेगा। आप यही करते हैं, यही करते हैं। अब चले जाइए 1857 में, चले जाइए 1947 में, अभी की चर्चा नहीं करेंगे, अभी की चर्चा नहीं करेंगे। आप अभी कतल भी कर देंगे तो क्या बोलिए, पिछले साल का कतल हुआ था, अरे पिछली सरकारी सारी खराब थी, आप क्यों ऐसा कर दे रहे हैं? आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, आप जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर मुझे दुख होता है कि आप हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे कि जो भाजपा के प्रवक्ता है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इसीलिए मैंने आपको भाजपा का प्रवक्ता बोला, क्योंकि आपके सवाल ही ऐसे थे। आप कम से कम इस मुद्दे पर तो सवाल करिए जो सत्ता पक्ष से हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जनता ने हमें भेजा हुआ है प्रश्न पूछने के लिए, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जनता ने हमें भेजा हुआ है मुद्दे उठाने के लिए, हम मुद्दे उठा रहे हैं। जनता ने हमें भेजा हुआ है, जनता ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा सदन में, हम सदन में वही कार्य करें। और चर्चा होनी, उसका जो समाधान निकलना चाहिए, पर आपसे राजनीति करना चाहते हैं, आप क्यों चर्चा होगी? वो राजनीति कर रहे हैं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ ना मैडम। आप लोग सभी राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक दल हो, वरना फिर एनजीओ नहीं होते, है ना। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं ये जो हठ योग है, इससे किसको फायदा? किस हठ योग की बात कर रहे हैं कि जो भाजपा सुनना नहीं चाहती है, चर्चा नहीं करना चाहिए, या विपक्ष जो है इसी पे चर्चा ही करना चाहती है, चाहती कि पहले इसका समाधान निकले फिर और कोई कार्य हो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभी। और भी बहुत सारी चीजें, महंगाई भी है, पर हम इस पे चाहते हैं ना कि जो है पहले इस पे चर्चा हो। जो 17 साल के बच्चे, 24 लाख बच्चे गए, उनकी जो मिनिमम में 17 साल के बच्चे, उनकी मानसिक स्थिति विपक्ष ये कह रहा है मणिपुर में हिंसा हो तो आप उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं, किसान आंदोलन के दौरान हंगामा हो तो आप चर्चा के लिए तैयार नहीं, जब छात्रों के भविष्य की बात हो, पेपर लीक हो, तब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं। हर वक्त आप मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। जवाब दीजिए प्रदीप जी। चलो साहब, पता नहीं शायद इस वक्त टीवी चार्ज खत्म हो गया होगा। जब मणिपुर पर बात हुई थी तो उस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 वो चाह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री इस गंभीर विषय पर अपनी बात को रखें, जो बात आरएसएस बोल रहा था कुछ रोज पहले। प्लीज कंटिन्यू। नहीं देखिए, ये विपक्ष जो बोल रहा था उस पर जवाब दे दे। देखिए, आरएसएस जो बोला वो तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए, इंटरनल, हमारे परिवार का मामला है, हमने उस पर काम करना प्रारंभिक कर दिया। तो आपके परिवार के मुखिया ही बता रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं, अमित शाह जी ने उस पर वक्तव्य दिया था पिछले सत्र में, 17वीं लोकसभा। तो फिर आरएसएस ने ये बात क्यों बोली थी? आरएसएस को इसमें सदन में ले आना, आरएसएस ने बोला उसको, और अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको उस पर काम हो रहा है। आप बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस गई कि नहीं गई वहां पर? मैं विषय पर आ रहा हूं सर। हटियो कौन कर रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? देखिए अभी क्या है, नहीं देखिए, आप बताइए कि पिछले 2 लोकसभा में विपक्ष कमजोर था, इस बार थोड़ा एक्साइटेड है क्योंकि उनकी संख्या अच्छी है। तो आप बताइए, जब पिछले 2 लोकसभा में जो 2 लोकसभाएं थी उसमें विपक्ष ने क्या चलने दिया था, कब सदन नहीं चलने दिए थे, ये इतिहास की बात है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जितने भी विवेकशील लोग हैं वो उनको इतिहास इतनी जल्दी भूलता नहीं है, सबको पता होगा कि किस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा। संसद सत्र चलने दिया, विपक्ष में थे तब चलने देते थे आप? हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? हम हुड़दंग नहीं करते थे। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये सकारात्मक विपक्ष नहीं है। सदन ना चले, आप बताइए, सदन ना चले इसमें किसका लाभ है? किसका लाभ है? मैं आप लोगों को लाभ बताऊं? मैं आप लोगों को लाभ बताऊं, क्योंकि अब सुनिए, पूरा देश को यह बात सुननी चाहिए। 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आपने कहा कि सदन ना चले, इससे किसको लाभ है? आप लोग, यानी कि जो सांसद हैं, जब ये सदन चलता है तो हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से ये सदन चलता है। आप लोगों को तनख्वाह भी मिलती है, तो देश की, भारत की जनता अगर टैक्स पे करती है तब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। मैं बताऊं सर कितना खर्च होता है सदन चलने में? आप लोग तो कहते हैं कि सदन कल तक के लिए स्थगित। आप सुनिए सर, देश को भी सुनना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक, ये आंकड़ा है पुराना, लेकिन हर बार यह दोहराया जाता है जब सदन स्थगित होता है। आंकड़ा बताता है कि सत्र के दौरान संसद चलने में हर मिनट
हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। यह आंकड़े भी यहां मेरे अगर सहयोगी चाहें तो वो आंकड़े प्लीज पे करिएगा। सत्र के दौरान संसद चलने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से 1 घंटे में लोकसभा का ना चलना यानी कि 1.5 करोड़ रुपए देश की जनता के स्वाहा। ये आंकड़े, ये सामने देख रहे हैं, आंकड़े चल रहे हैं। और इसी हिसाब से पूरे दिन अगर लोकसभा नहीं चलती, मैं सिर्फ एक सिंगल दिन की बात कर रहा हूं, ये देखिएगा, 1 घंटे सत्र के दौरान संसद चलने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 घंटे लोकसभा ना चलने पर 1.5 करोड़ का नुकसान होता है देश की जनता का। और पूरे दिन लोकसभा नहीं चलती तो 9 करोड़ रुपए स्वाह हो जाते हैं देश की जनता के। और पूरे दिन राज्यसभा ना चलने पर करीब 5.5 करोड़ का नुकसान होता है। अब प्रदीप जी, ये किसका पैसा है? ये जो देश की गरीब जनता है ना, जो माचिस भी खरीदते सर वो टैक्स देते हैं, नमक खरीदते वो भी टैक्स देते हैं। अब तो सर ये प्रत्येक मतदाता जानता है, लेकिन मेरा भी तो आप एक बार थोड़ा सा आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में संसद में रकस किसने क्रिएट किया है? और जो पहले आप विपक्ष में होते थे तब क्या होता था? नहीं, हमने कभी इस तरह का हमारे उड़ते थे सफेद। आप बताइए, क्या ऐसी नौबत आई थी जब हम विपक्ष में थे कि हमारे सांसदों को निष्कासित कर दिया गया? जानना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं ये जनता का पैसा अगर हट धर्मता के चलते चल रहा है और अगर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो ये नियम बीच में कहां से आ रहे हैं? क्योंकि आप भी चाह रहे हो चर्चा हो, पूजा जी भी चाह रही है, आशीष जी भी चाह रहे हैं, कांग्रेस सपा सब चाह रहे हैं, आप भी चर्चा हो, हम भी चाह रहे हैं चर्चा हो, तो फिर ये चर्चा क्यों नहीं हो रही? सर चर्चा से मना किसने किया है? चर्चा अपने समय अपने प्रोटोकॉल से होगी, लेकिन सारा काम छोड़ के अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि एक तो पहले वो टेंशन सीख करें कि माइक उनका बंद कर दिया गया, फिर माइक विषय नहीं है सर, माइक विषय कांग्रेस के लिए होगा, देश की जनता के लिए वो बच्चों का भविष्य विषय है। सर आप चावला जी, मैं जानना चाहूंगा क्या आपको संज्ञान में है कि सीबीआई इस पे पहले से जांच कर रही है? नीट वाली जो स्थिति है, जो मुझे पूरा संज्ञान में है। पहले दिन इसी एनटीए को क्लीन चिट दी थी देश के शिक्षा मंत्री ने, मुझे पूरा ज्ञान है। दूसरे उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में गड़बड़ी आ रही है और फिर उसके बाद छापे पड़े, हजारीबाग तक मामला पहुंच गया। मुझे पूरा ज्ञान है सर, बताइए, अगर अधूरा है तो पूरा कर दीजिए। आप ये बताइए कि क्या इस पे अभी, मतलब मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात को इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर रहा कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ और जांच हो जाए, कुछ पुख्ता बातें निकल आए, फिर उस पर तो एक काम करते हैं, किसी अच्छे पंडित जी को बुलाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। राइट? राज चावला जी एक बात बताइए, अगर कल की डेट में चर्चा शुरू हो जाती है और सीबीआई के पास कुछ बताने के लिए या सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, तो क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा कि केवल यानी सरकार के पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए? इस मामले पर करा दीजिए, सीबीआई जांच कर रही है ना सर, सरकार के पास आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अरे अभी तो जांच शुरू हुई है, क्यों नहीं है बताने के लिए? लेकिन आप इतनी जल्दी मेरा लॉजिक एक मिनट समझिए चावला साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। आप बताइए कि क्या सीबीआई को थोड़ा समय नहीं दिया जाना चाहिए? ठीक सर, पूरा समय दीजिए, यही बात तो देश के शिक्षा मंत्री को कहनी है। मैं यही तो कह रहा हूं सर कि चर्चा में दिक्कत क्या है। सर, या तो अच्छे पंडित जी को बुलाइए, मुहूर्त निकलवाइए और शुरू करिए। सरकार ने जांच शुरू करा दी, जांच हो रही है, जो उसमें अभियुक्त है वो पकड़े जा रहे हैं, जांच चल रही है। आशीष जी, तो आप लोग क्यों हो हल्ला काट रहे हो? क्या एनटीए वहां दफ्तर में जाके ताले लगवा रहे हो और हंगामा कर रहे हो? धारा 144 लगी हुई है। आप धारा 144 लगाओ कि आप जो धारा मन में आए वो लगा लो। हमारी सिर्फ बात यह है, शिक्षा मंत्री आए, स्पष्ट रूप से ये कहें, विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं, विद्यार्थियों की ये मांग है कि जिस प्रकार से पर्चे लीक हुए हैं, ये इतना छोटा ही नहीं, इससे ज्यादा बड़ा घोटाला है। और यहाँ पे 2-3 कनेक्शन यहाँ पे जो है वो सबसे बड़े आते हैं, हरियाणा, बिहार, गुजरात, ये 3 जगहों के जो कनेक्शन है, जो भरमारी जो पेपर लीक का हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का सीधा आना और इनकार करना, उसके बाद झारखंड क्यों नहीं जोड़ रहे आशीष जी? हाँ सुनिए ना, बता रहा हूँ। नहीं जोड़ दीजिए ना झारखंड, क्यों? झारखंड में लीजिए ना, झारखंड जोड़िए ना, जोड़िए ना। हमारे अलायंस के लोगों की सरकार है। हाँ। आप उसमें आप जो धांधली है जो हुई है, आप उसकी जांच करवाइए। अब इंडिया अलायंस से जब स्टार्टिंग में हुआ तो तेजस्वी जी के पीएस का नाम लिया जा रहा था, तो तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से बाहर आके कहा
कि चाहे पीए हो, चाहे पीएस हो, या कोई भी अधिकारी हो, या कोई भी हमारा कार्यकर्ता भी हो, आप जो जिसका नाम आता है आप स्पष्ट रूप से उसको बुलाओ, गिरफ्तार करो और उससे पूछताछ करो। आप इसके बारे में आप वहां पे खड़े होकर सिर्फ 10 सेकंड का काम है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो बातें होती है, जी कह रहे हैं हम नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार तो है, कौन मना कर रहा है? बता तो रहा हूं, इससे पहले कितनी चर्चा, इससे पहले कितनी कार्रवाई इन्होंने शुरुआत की थी लीक के मामले में। एक स्पष्टीकरण दे किसके ऊपर कौन सा नतीजा आया है। जवाब दीजिए प्रदीप जी, फिर पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। स्पष्टीकरण से छात्रों का क्या लाभ होगा? आपका खाली ईगो शांत होगा, छात्रों का लाभ नहीं, उनका मानसिक ठीक होगा, उनका मानसिक संतुष्टि मिलेगी। विपक्ष जब चर्चा होगी, चावला साहब, विपक्ष से जब चर्चा होगी, विपक्ष स्पष्ट रूप से अपनी मांग रखेगा। उनकी मांगों में क्या होगा, यदि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, वापस से कंडक्ट किया जाए, मैं आपको कुछ निम्नलिखित बातें जो है पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। उस विषय पे एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, वापस से जब एग्जाम हो, उनसे सरकार दोबारा से फीस न भरवाए, उसी फीस में उनको कंसीडर किया जाए। तीसरी बात, इस तरह की धांधली नहीं होगी, जांच पूरी नहीं होनी चाहिए और आपकी मांगे चलती रहनी चाहिए। पैरेलल में चलने दो महोदय, 24 लाख बच्चों को एग्जाम देने दो। किसी बच्चों का उम्र बाधित हो रहा है, एक बार सरकार स्पष्टीकरण दे दे कि भैया ये जो गलती हमारी हुई थी, अगले परीक्षा की तिथि होने तक यदि कोई बच्चे की उम्र ऊपर नीचे हो जाती है, वो हमारी जवाबदेही होगी। वो जो परीक्षार्थी पहले बैठा था, वो वापस से एग्जाम में बैठने योग्य होगा। कहानी खत्म। विपक्ष को कोई कैमरे की जरूरत नहीं, कोई माइक की जरूरत नहीं। नहीं, यही बात अगर सदन में कह दी जाती, बड़ी समझदारी से कांग्रेस से बात कही। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए संदीप जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी प्रदीप भाई, आपकी बातें संदीप भाई, 6 जुलाई से काउंसलिंग ने तो बोल दिया कि काउंसलिंग पैरेलल चलती रहेगी, उसमें किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन जहां पे जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो बिहार है, झारखंड है, इन जगहों पे जो प्रॉब्लम हुई है, इन जगह के जो सेंटर में प्रॉब्लम हुई है, पूरे बिहार की ना पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ना पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ। जिन सेंटर में प्रॉब्लम हुई है, उन सेंटर के बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे नहीं एक साथ कि सबके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बाकी तो प्रोसेस में इनके लिए उन्होंने कर दिया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग चालू करिए। जो बच्चों का एमबीबीएस में होना है, बीएससी में होना है, जिसमें होना है, उनका होगा एडमिशन। लेकिन बाकी जो बच्चे जहां पर जिनके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उनके साथ सही तरीके से, जिस तरीके से भी इनका प्लानिंग हो रहा है। देखिए अभी 7 लोगों की कमेटी बनी है, उसमें सारे बड़े लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं। तो इसरो का पूरा अध्यक्ष है, कोई एम्स का डायरेक्टर है, ऐसे बहुत सारे लोग का बना हुआ है टीम। और इन लोग को आगे कार्य करने देंगे, कोई विजन बना रहे हैं, कोई कह सकते हैं कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ऐसी भविष्य में गलती ना हो। तो एक बार उनको भी तो मौका देना चाहिए, तभी तो आपके भविष्य में कुछ ऐसी गलतियां नहीं होगी। अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे बार बार किसी चीज को, तो फिर हो सकता है कि आशीष जी, दरअसल संदीप जी कह रहे हैं कि हंगामा करने से क्या लाभ मिलेगा, हंगामा करने से क्या हासिल होगा? चावला जी एक बात फिर आ रहा हूँ पूजा जी आपके पास। विद्यार्थियों के बात को उठाना हंगामा है, विद्यार्थियों के बात को उठाना हंगामा है। हमारे संदीप भाई इतनी बड़ी सूचना दे रहे हैं, हमारे संदीप भाई से ये पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं कि आप मुझे स्टेट बताइए, पेपर का नाम बताइए, जो पेपर चाहिए वो पेपर लेकर आगे दिखाता हूँ। विश्लेषण दे रहे हैं, तो ये तो विपक्ष का हल्ला करना थोड़ी है काम है। विपक्ष का काम है, विपक्ष का क्या काम है, आप बताइए। विपक्ष का क्या काम है? जब सरकार के बाद क्या है कि मैं आपको बताना चाहिए स्ट्रैटेजी और क्या फिर कोई नियम या कोई नीति इस तरीके से जिससे कि बच्चों के लिए कोई दिक्कत होती है, आशीष जी आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। एक मिनट पूजा जी, समाधान क्या है? तिलक साहब, आवाज आई मेरी भी? हाँ आप ठीक आ रही है। पूजा जी समाधान क्या है? तिलक जी समाधान यही है कि चर्चा जो है अच्छी तरीके से की जाए और प्लस जो है जिस तरीके के नाम उभर के आ रहे, चाहे बेदी राम प्रदीप जी पूछ रहे हैं जांच हो रही है कि नहीं हो रही? जांच हो रही, ऐसे कैसे जांच हो रही है? मीडिया वाले पहले पोस्ट, हाँ नहीं आप सोचिए, मीडिया वाले पहले पोस्ट, जब बेदी राम जी का वीडियो आ चुका है, मैं कह रही हूँ किसी भी पार्टी से हो,
हाँ। किसी भी चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष पक्ष का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी आ रहे हैं, जांच हो रही है कि नहीं हो रही? ये तो वही बात हो गई कि एक डाल से दूसरे डाल पे बदल कूद रहा होता है, बोलता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ। जांच ना हो रही होती तो ये सारी गिरफ्तारियां कहां से हो रही हैं? तो ये जो फ्री होके चल रहे हैं, जिनकी वीडियोस आ रही है, ये कैसे फ्री है? अब बच्चों का जो मेंटल हेल्थ लॉस हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक एग्जांपल दीजिए। आप कह रहे हैं कि उसका नाम पता बताइए अभी। मैं बेदीराम बता तो रहे, आप लोग वीडियो नहीं देखते क्या? न्यूज चैनल तो देखते नहीं है? उन पे क्या कार्रवाई हुई? आप उठा के उनको लेके गए हैं? पता लग जाएगा जाके उसको। प्रदीप जी का ऑडियो उठाइए। प्रदीप जी, ये बेदीराम का जिक्र कर रहे हैं, जानते हैं ना बेदीराम? नहीं सुनिए ना, तो इनको सहयोग करना चाहिए ना। बिल्कुल, बेदीराम जी का वीडियो आया हुआ है, वो कहते हैं मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे जो है पेपर लीक करा सकते। उन पे 8 मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेपर लीक कराने के। तो उनको पकड़िए। चावला साहब एक बात बताइए, क्या सदन में विपक्ष को सीबीआई का सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी जांच एजेंसी का विपक्ष जो है सदन में सरकार का, सीबीआई का, ईडी का, सबका सहयोग करेगा, पर आप कार्य करने की मंशा तो रखिए। आपकी कार्य करने की मंशा ही नहीं है, आप कैसे भागते हैं? तो भी कार्य करने की मंशा आपके कार्य करने की मंशा है तो कार्य करिए। एक बार पूरा फोकस करके जो 24 लाख बच्चे हैं, इनकी मेंटल हिस्ट्री को देख लीजिए, इनकी को देखते हुए आप कार्य कर दीजिए कि सारा सब कुछ कार्य छोड़ के पहले बच्चों की बात होगी, पहले नीट का जो मामला है उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी। ये क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री जी सदन के पहले दिन भी जाते हैं और मीडिया को उठाते बोलते हैं, तभी एक बार भी जब चर्चा नहीं करते हैं कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, नीट पे जो धांधली हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो 70 साल पीछे जाएंगे, वो इमरजेंसी के पास जाएंगे। लेकिन अभी जो इमरजेंसी लगी हुई है छात्रों के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ, आपको पता है कि क्या पता दोबारा एग्जाम दे तो उस मेंटल हेल्थ के साथ ना दे पाए जिस मेंटल हेल्थ के साथ उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था। जिसका नाम ले रहे थे उसका पता बताइए अभी जाके। अब हम पता बताए, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, वीडियो निकल के आ रही है, हम पता हमने बैठा के रखा हुआ है। आपके घटक दल के विधायक है, आप वो भी राज्यों से पता पूछिए, आप वो भी राज्यों से पता पूछिए, क्या पता वो बता पाएंगे? उनके विधायक है, आपके घटक दल के विधायक है, आपको आप हमसे पता पूछ रहे हैं। भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री को आप लोग जेल भेज सकते हैं, लेकिन आपसे जो है विधायक नहीं पकड़ा जाता है, आपसे शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाता है। आप पकड़िए, हम कह रहे हैं आपके सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, जो भी इन्वॉल्व हो उसको बिल्कुल पकड़िए, उसको पकड़ दीजिए। चाहे मैं इन्वॉल्व, चाहे आप इन्वॉल्व, चाहे कोई भी इन्वॉल्व, इसमें जो इन्वॉल्व हो उसको पकड़ा जाए, उससे सजा किया जाए। एक मिनट, आप लोग चाह क्या रहे हैं? यानी विपक्ष क्या चाह रहा है, बताइए। हम चाह रहे हैं कि पहले सारी चीजें छोड़ करके तिलक जी इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, इस पे एक जो है अच्छा डिसीजन। आज कह रहे कि एनटीए ने पहले एग्जाम का री एग्जाम भी एनटीए कराया, क्यों करा रहा है भाई? जिससे धांधली हो रही है फिर वही एजेंसी कराएगी एग्जाम। ठीक, आशीष जी क्या चाह रहे हैं? और जो कल्प्रिट है उस पे कार्रवाई हो, जिसका भी वीडियो निकल के आ रहा है उनको तुरंत पकड़ा जाए। एक करके प्लीज, क्या चाह रहे हैं आशीष जी? प्रदीप भाई पूछ रहे थे कि आपने जैसे पूछा कि बेदीराम का नाम तो उनको नहीं पता था, तो मैं आपको इसके ऊपर एक चीज कहता हूँ, ये तो प्रभु श्री राम का भी नाम भूल गए। आप देखे होंगे पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान जय श्री राम से ही शुरू हुए थे, अब जय जगन्नाथ पे आ गए, क्योंकि इनके हाथ से अयोध्या चली गई, अयोध्या में इनको अपनी झलक दिखा दी गई। अब तो इन्होंने प्रभु राम के मंदिर में भी जिस तरह से दीवालों को और छतों को चुलाने का काम किया है, इनसे इनका भ्रष्टाचार भी। आशीष जी, मैं इस विषय को बीच में लाना नहीं चाह रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट, अगर आप ये बात ले ही आए तो जरा देश की जनता और सुन भी ले इस बात को। आप लोग कह रहे हो कि अयोध्या जीत के जो है, और कई नेता ये बोल रहे हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद। जवाब देता हूं इसको। एक मिनट रुकिए ना सर, आशीष एक मिनट रुकिए, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। नहीं आप बोलिए। अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद बोला ना कई नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड। एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, एक सेकंड रुकिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सत्ता में आप रहेंगे, वो विपक्ष में रहेंगे, वो विपक्ष में है तो सत्ता में आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अयोध्या के नाथ और अयोध्या के राजा सिर्फ एक थे, एक है और एक ही रहेंगे जी। आप लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके अयोध्या का राजा जोड़ देते हैं। हाँ, तो इसका जवाब दे दूं? आप लोग मरते हैं ना, सब मरना सबको है। जब जाओगे अर्थी पे तो लिखा होगा राम नाम सत्य है, और अपने आप को राजा घोषित कर देते हो अयोध्या का। बता रहा हूं मैं, जवाब दूं इसका?
जी जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि अब आपने विषय उठाया था, मैं विषय नहीं लाना चाहता। बिल्कुल, हम जब कोई विषय उठाते तो उस पर जवाब देने के लिए रुके भी रहते, भागते नहीं है। अब सुनिए, जब प्रभु श्री राम को वनवास भेजा गया था ना, तो उन्होंने अपनी राज सिंहासन को ना अपने भाई को ही सौंपा था। क्यों सौंपा था? कि मैं नहीं हूं, मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा जो है, जो जनता है, उसका ख्याल आपको रखना होगा। अब उनके भाई का वो दायित्व कर्तव्य था कि वो जनता की रक्षा करें। अब उनका मान सम्मान था, प्रेम था कि भाई के सिंहासन को वो बैठे नहीं और उनके खड़ाऊ को रख के उन्होंने सरकार वहां पे जनता की रक्षा की। इसी तरीके से आज जब हम राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आप ये बात समझ लीजिए, आप लोग प्रजा हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, राजा नहीं है, ये राजशाही नहीं है। किसी ने कहा था ये राजशाही खत्म हो चुकी है, अपने आप को राजा मानते हो क्या आप लोग अभी भी? सुनिए ना गजब स्थिति है आशीष जी आप लोगों की। नहीं सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। विषय भटक रहा है, प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात अयोध्या की जल्दी से। जनता को तकलीफ होगी, अयोध्या की अगर समस्या होगी, लोकसभा में की प्रजा की, वहाँ के प्रजा के सेवक की जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पे अवधेश प्रसाद ही उठाएंगे, कोई और नहीं उठाने वाला वहाँ पे। इस बात सुनिए, इस बात को जान लीजिए। अयोध्या के विषय में अयोध्या के अगर मंदिर छुए तो उसके लिए कोई और आवाज नहीं उठाएगा, वो अवधेश प्रसाद जी ही आवाज उठाएंगे। उनकी जिम्मेदारी है, अगर आप उनको तो भी मानना होगा, ऐसा मत करिए, सेवक कहें तो भी मानना होगा। ये सब मत करा करिए सर, ये बड़ा गंभीर विषय होता है। आप लोग सोच कर बोलिए कि बोल क्या रहा है। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। क्या भाजपा इन्होंने राम जी ने बता दिया ना। अरे महोदय, आप लोग क्या बोलोगे यार, जय श्री राम का नारा लगाना भूल गए। हर मंच से उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़े, जगन्नाथ पे चले गए, भगवान की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन किधर भागे। और अब सुनिए, बच्चों के भविष्य को लेकर इन्होंने पूछा ना कि पता बताइए किसको गिरफ्तार करना है, तो धर्मेंद्र प्रधान के आवास का पता है 3 मूर्ति मार्ग। सीधा सीबीआई को वहां पे भेजिए अरेस्ट करने के लिए। और हमको इसलिए भरोसा नहीं होता कि जब तक संसद में ऑन रिकॉर्ड बातें नहीं जाएंगी, ताकि इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी काले कारनामे लोगों ने किया है वो रिकॉर्ड पे हम इनको दिखा सके। हम ऑन रिकॉर्ड चाहते हैं कि जो बातें हो, चर्चा ऑन रिकॉर्ड हो, इसके लिए 3 मूर्ति मार्ग पे भेजा जाए। और ये बात कर रहे हैं की बात करते हैं, सीबीआई का डायरेक्टर वाले हैं, आपको ज्यादा समय का अनुभव है शासन चलाने का, 55 वर्षों तक आपका शासन काल रहा है। आप अपने आधिकारिक लेटर से जाइए, सीबीआई को कॉन्टेक्ट करिए, आपको पता है तो जाइए सीबीआई को बताइए। सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? अरे आप बताइए ना, आप मेल नहीं भेज सकते क्या? और आप मेल नहीं भेज सकते, आप व्हाट्सएप नहीं भेज सकते, जो सीबीआई के अधिकारी को रात को जबरन छुट्टी पे भेजते हो। नहीं सीबीआई की बात कर रहे हो। पिंजरे का तोता कौन था किस समय, ये भी याद है आपको? हमारे समय पे कहा गया तो दिया ना हमने, आपने किया ना, कहा कीजिए ना, हमने तो डायरेक्टर रख के दिखाया था, आप तो बिना डायरेक्टर का घुमा के दिखा रहे हो। नहीं, किसका शासन जब पिंजरे का तोता था सीबीआई? तो आप लोग शिक्षित होकर बैठे हैं ना, तो भी हमारा ही शासन था। धन्य बनाओ हमारा कि यहाँ तक बैठे हो, वरना शौचालय में शिक्षा लेनी पड़ती और शौचालय में मतदान करना पड़ता। नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। थेथोलॉजी का बच्चों के भविष्य की ही चिंता है, इसलिए विपक्ष बड़ी मजबूती से आवाज उठा रहा है। और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने जेब से कलम निकालेंगे, शिक्षा मंत्री अपना कलम निकाल के इस्तीफा भी देंगे, और देखिएगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यही हर धर्म का है ना, और यही हर धर्म का है। मामला हुआ था, ये बात आ गई दिल पे आशीष जी के। एक मिनट रुके, आशीष जी के दिल पे बात आ गई। बोले कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये मामला यूं ही हंगामा बरपा रहेगा। नहीं समझे आपने, ये 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। नहीं, चावला जी ये नहीं कह रहे कि जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हंगामा जो है चलता ही रहेगा। ये नैतिकता के हिसाब से उनको दे देना चाहिए, पर नैतिकता जो है भाजपा के अंदर नैतिकता के आधार पे क्या गायत्री प्रजापति पर समझा क्या उनको? चावला जी जो है, अभी मैं शुरू से कह रही हूँ कि इस समय सारे मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आप तो बात के साथ जो है
नहीं, बिल्कुल नहीं। कुलदीप पर सिंह मैंने ने बार बार बताओ कहा कि कि भारतीय जो अभी जनता जो पार्टी मुद्दा है, अभी आशीष और एक छात्रों रुक जाइए, की बात अपनी होनी बात में चाहिए। बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए, अच्छा बोलती हैं, बोलिए पूजा जी। देखिए चावला जी, मैं कह रही हूँ कि पहले जो है ये 24 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनका मेंटल हेल्थ लॉस हुआ है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। विडंबना यही है कि आप देखिए सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि आप पता बताइए। भाई कार्य आप बाहर आपके पास में है, मंत्रालय आपके पास में है, सत्ता आपकी है, पता हम बताए। क्यों नहीं हुई उसकी विधायक जो है आपके घटक दल का है, उसकी वीडियो आ रखी हुई है और पता हम बताए। फिर आप कार्य क्यों कर रहे हैं? आप बैठे क्यों हो पद पे? जो है शिक्षा मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद मानते हैं कि भागी हुई है, तो फिर माने हुए हैं। ये हालात देख के लग रहा है कि ये सिर्फ वही है कि हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, सूरत बदले ना बदले। तिलक जी, यही मैं कहना चाह रहा था शुरू से ही, जो आप कह रहे थे कि विपक्ष के सामने हंगामा कर रहा है। अगर ये लोग चाहते, अटल जी क्या जब ऐसे कोई मुद्दे होते थे तो क्या वो जाते नहीं थे? वो विपक्ष के साथ, विपक्ष में थे, पक्ष के साथ बैठ के उसका चीजें बनाते थे कि देश में जब कोई ऐसी नीतियां बनाते थे, अल्लाह नहीं करते थे, का समझ मांग रहे थे, चर्चा करने का ही तो मांग रहे थे। चर्चा करेंगे, लंदन से पढ़कर चर्चा करनी है, कार्रवाई नहीं करनी है, आप कह रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं मौका? आप कार्रवाई कर दीजिए, आप काम कर दीजिए। विपक्ष हंगामा ही नहीं करेगा। जनता ने हमें जनादेश दिया उनके मुद्दे को उठाने के लिए, और जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है वो जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप चर्चा से भागेंगे तो हम आपको पकड़ के लेके आएंगे। आपको चर्चा करना पड़ेगा, आपको चर्चा नहीं, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम रद्द करने की जरूरत पड़ेगी उसको रद्द भी करना पड़ेगा। अगर आपको री एग्जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो री एग्जाम भी करना पड़ेगा। छात्रों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, क्योंकि छात्रों ने हमें इसीलिए भेजा है सदन में। और जब वक्त मिलेगा, जब मौका मिलेगा, तब हम उनकी आवाज को उठाएंगे और उनकी आवाज को उठाने के लिए आए हैं। हमें नहीं चाहिए अपना पीछे मौका। भाजपा क्यों दे मौका? भाजपा खुद ही कार्य कर लिए, सब बिना कहे कर ले, बिना कहे वो कर लेती, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है करना ही नहीं है। माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी को मानना ही नहीं कि भागी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको हंगामा करना पड़ेगा, तब तो मानेंगे कि ऐसा भागी हुआ है। आपको शर्म भी नहीं आती? आप ऐसे सत्ता का जो साथ दे रहे हैं जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं करना चाहती। हरियाणा मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, शिक्षा मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, होम मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है, नैतिकता के हिसाब से जिम्मेदारी उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, मंत्रालय ले रखे हुए हैं। बात को रख दिया। लाइव में कमेंट आया, प्रदीप जी चलते चलते बता दीजिए। वो कह रहे कि ये माइक ऑफ क्यों हुआ था? प्रदीप जी जी, वो दर्शक पूछ रहे हैं माइक क्यों ऑफ हुआ था राहुल गांधी का? सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। केजरीवाल जी की संगति में ड्रामा करना अच्छा आ गया था। मैं उस दर्शक को बताना चाहता हूं कि राहुल जी को केजरीवाल जी की संगति में इंडिया अलायंस में ड्रामा अच्छा करना आ गया है। अच्छा, वो नीट की बात करके ड्रामा कर रहे थे? जी, नीट की बात करके ड्रामा कर रहे थे? हर मुहूर्त देखी नहीं, राहुल जी जो माइक का प्रश्न उठाया उस पर ड्रामा था। नहीं, वो नीट की बात कर रहे थे ना? नहीं, राहुल जी नीट की कहा? तो राहुल जी ने तो पहला प्रश्न पूछा कि मेरा माइक क्यों ऑफ था। माइक क्यों ऑफ था? नीट की बात हो रही थी ना? नीट की बात तो हम और आप कर रहे हैं ना, लेकिन राहुल जी सबसे पहले क्या बात की कि मेरा माइक क्यों ऑफ था। अच्छा, तो नीट की कोई बात नहीं हो रही थी? अरे सर, नीट की बात तो हम और आप कर रहे हैं और हो भी रही थी वहां पे, लेकिन पहला प्रश्न राहुल जी का क्या था कि मेरा माइक क्यों ऑफ था। अच्छा, तो इसलिए जो है नीट पर चर्चा नहीं होगी? चावला साहब, दर्शक के लिए जवाब पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। नीट पे तो चर्चा होगी, जांच हो रही है, जांच पूरी होगी, चर्चा होगी, कल्पित अंदर जाएंगे। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इस पर ठोस समाधान निकलना चाहिए। आशीष जी, सियासत तो अपनी जगह है, मुद्दे उठाइए विपक्ष होने के नाते, और देश की राजनीति में शिक्षा जैसे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस नहीं। फिर बोलूंगा, समाधान निकलना चाहिए। और ये पेपर लीक एक महामारी है, इसका सामना मिलकर सबको करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।